विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे। ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है।
सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है। यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं, मैं क्यों हूं। मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे। मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मबोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म, सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर। सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। कुछ देर के बाद तर्पण करके आंखें खोलने वाले हैं। जो भी प्रार्थना का बल प्राप्त किया है, उस बल का अर्जित तप का अर्पण करेंगे, तर्पण करेंगे। मेरे तप का बल सबको मिले, इस भाव के साथ सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं।
एक चेतना संदेश सुनने के लिए। मायाराम संसार से दुखी ही गया। बेटा जो था उसका नाम था जयराम। उस बेटे ने सोचा कि पिताजी तो चले गए, अब एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, फ्रेश स्टार्ट। जब इंसान फ्रेश स्टार्ट करता है तो नई सोच को मौका मिलता है। आपको भी फ्रेश स्टार्ट मिली है। अब फ्रेश स्टार्ट से पुराना सब समर्पित करके पूरे नए बनकर संसार में जाएंगे। जयराम ने कहा कि अब फ्रेश स्टार्ट करेंगे, पुरानी सोच को बाय बाय। और उसने क्या किया, तस्वीर को उतारा। उसके पीछे जो दरार थी उसमें से हीरा झांक रहा था बाहर। उस दरार में हीरा प्रकट हुआ था, वो झांक रहा था बाहर। उसे आश्चर्य हुआ कि दीवार से हीरा बाहर आना चाहता था, इसलिए दरार पड़ी थी। ये रहस्य बिना जाने मायाराम चला गया। मायाराम ने जिंदगी भर दरार को छुपाने का प्रयत्न किया, मगर वो दरार क्यों पड़ी थी? वो हीरे को प्रकट करने के लिए, उसमें से हीरा बाहर आना चाहता था। उसे बाहर आने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसके ऊपर तस्वीर चिपका दी गई, लेबल चिपका दिया गया। असलियत से बेखबर मायाराम चला गया। मगर जयराम को मालूम पड़ा, अरे हीरा, ये हीरा कैसे इस दरार से मिला? तो क्या बाकी दरारों में भी हीरे होंगे? देखो, ट्यूबलाइट जलती है तो फिर हर एरिया में फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर स्तर पर, भावनात्मक स्तर हो, सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, शारीरिक स्तर हो या आध्यात्मिक, सभी पर आपकी सोच बदल जाती है, सिर्फ एक तरफ नहीं। तो जयराम ने भी सभी तस्वीरों के पीछे देखा और पता चला कि हर दरार से हीरे बाहर आना चाहते थे। अगर ये तस्वीर नहीं टांगी गई होती, अगर ये कपट नहीं किया गया होता, तो वह हीरा मिलता। देखो, कहानियां एनालॉजी इशारा होती हैं, ऐसा सचमुच हुआ ऐसा नहीं है, मगर उसमें इशारा है आंतरिक जगत का। 8 दीवारें हमारे अंदर, इनमें से कुछ हीरे बाहर आना चाहते हैं। 8 अंगों वाली माया, अष्ट माया, मैं मेरा मुझे, तू तेरा तुझे, वह उन्हें। 8 अंगों वाली माया, और उस माया में रहने वाला खोजी। किसकी जय की जाए? मायाराम की जय, जयराम की जय। जयराम ने उन हीरों को प्राप्त किया और समझ क्या आई, यानी हर लेवल पर उसे फ्रेश स्टार्ट मिली, पुराना सब बदल गया। अब उसे पता चला हकीकत में दुखी रहने का कारण ही नहीं था, नकली शान दिखाने का कारण ही नहीं था। जीवन भर जैसे डर डर कर जीते रहे, लोगों को मालूम पड़ जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हीरे बाहर आना चाहते थे। सिर्फ हीरों को
मौका मिलना बाकी था। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।